कभी कभी इंसान जो होता है अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए इस तरह अंधा सा हो जाता है कि उसके लिए अपने हित व्यवहारी अपने नाते रिश्तेदार को भी दरकिनार कर देता है। लेकिन उसका जो किया कराया जो कर्म होता है उसके खुद उसके परिवार को ही भुगतना पड़ जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो आप एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी हैरान करने वाला भी है और काफ़ी लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देने वाला भी है। आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है भारत की ही राजधानी उत्तरी और पश्चिमी दिल्ली में ही एक जहांगीरपुरा इलाका लगता है और ठीक उसी में ही एक भलसवा गांव लगता है। उसी भलसवा गांव के रहने वाले होते हैं रोहतास की अपनी पत्नी होती है कुसुम, और कुसुम की एक बच्ची होती है जिसकी अभी शादी होने वाली थी। लेकिन इधर एक रिवाज भी होता है कि जिस घर में बेटी की शादी होती है उस घर की जो माँ होती है वह कई घरों से पानी मांगती है, और वही रिवाज निभाने के लिए कुसुम जो होती है 20 जून 2017 को हुई सुबह वही लगभग 5 बजे का आसपास टाइम होता है। तो उनके ही पड़ोस की रहने वाली होती हैं नारायणी देवी, और कुसुम की वह खास रिश्तेदार भी होती हैं। उन्हीं के घर इधर कुसुम जो होती है अब जाती है। अब कुसुम जैसे इधर अब नारायणी देवी के घर में घुसती है तो उनकी अपनी एक बड़ी बहू होती है मीनाक्षी की उम्र होती है लगभग वही 34 साल के आसपास। इधर कुसुम जो होती है अब मीनाक्षी के नाम लेकर आवाज़ लगा देती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और जैसे इधर कुसुम ड्राइंग रूम में पहुंचती है तो वहां देखती है कि फर्श पे ही नारायणी देवी का एक अपना 40 साल का बेटा होता है अनूप, वही लहूलुहान अवस्था में फर्श पे पड़ा हुआ है। यह नज़ारा देखकर वहीं कुसुम सन्न रह जाती है। वह अपना जो होता है रीति रिवाज पानी का भूल जाती है और आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ती है, एक बेड होता है, उसी बेड पे जो होती है नारायणी देवी पड़ी होती है एकदम बेहोशी अवस्था में। लेकिन से कुसुम और ध्यान देती है, देखती है गले पर किसी तेजदार हथियार का वार है, और वहीं पर कुसुम चिल्ला पड़ती है और बाहर निकल के आती है और अपने घर परिवार वालों यहाँ तक पड़ोसियों को साथ लेती है। तुरंत ही नारायणी देवी के घर में जाती है। और नारायणी देवी के घर में जाने के बाद सारे लोग नज़ारा देखकर सन्न सा रह जाते हैं। तो उसी में से कुछ व्यक्ति होते हैं और दूसरे कमरे में जाते हैं। लेकिन जैसे दूसरे कमरे में जाते हैं तो दूसरे कमरे में देखते हैं कि वहीं पर बेड होता है। उसी बेड पे मीनाक्षी और साथ में उसके दोनों जो बच्चे होते हैं वहीं बेहोशी की अवस्था में पड़े हुए हैं। हिलाते लुलाते हैं लेकिन उनको होश तेज नहीं आता है। और लेकिन वहाँ के कुछ लोग और होते हैं दूसरे कमरे में जाते हैं तो वह भी देखते हैं कि उनकी अपनी एक छोटी बहू होती है अंजू जो होती है अपने ही फोल्डिंग पे अपने एक 12 साल की बेटी के साथ वही बेटी और साथ में अंजू बेहोशी की अवस्था में होते हैं। काफ़ी लोग अचंभे में रह जाते हैं, काफ़ी लोग सहम भी जाते हैं, ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति गैलरी में जाता है। गैलरी में चारपाई रखा था, उसी चारपाई पर अंजू का अपना पति होता है राज सिंह, वह भी वहीं बेहोशी की अवस्था में पड़ा होता है। अब यह सारा मंजर देखकर वहाँ काफ़ी लोग हैरान रह जाते हैं। हैरान रहने के बाद तुरंत ही इसकी जो सूचना होती है उसी समय अपने नज़दीकी पुलिस थाने जहांगीरपुरी में दे देते हैं। वहाँ के थाना पर भारी खबर पाते हैं, अपनी दल बल टीम को लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन इधर परिवार वालों को इस हालत में देखकर पड़ोसी काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। एम्बुलेंस बुलाते हैं। एम्बुलेंस बुलाने के बाद उसी समय जहांगीरपुरी के ही बाबू जगजीवन राम अस्पताल होता है, उसी में पूरे परिवार को ले जाते हैं। इधर पुलिस जैसी खबर पाने के बाद तुरंत एक टीम जो होती है घटनास्थल पर पहुंचती है, और घटनास्थल पर पहुंचती है देखती है कि वहां फर्श जो होता है फर्श पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड के धब्बे पड़े हुए होते हैं। लेकिन घर का जो सामान होता है पूरी तरह जहाँ का तहाँ पड़ा होता है। पुलिस माजरा देखती है, माजरा देखकर अंदाज़ा लगा लेती है कि आखिर कोई व्यक्ति आया है और अपने काम को बड़े ही साथी अंजाम तरीके से देकर चला गया है। तभी वहाँ पुलिस को पता चलता है कि आखिर में जो नारायणी देवी के परिवार वाले होते हैं सभी लोग को काफ़ी गंभीर हालत बना हुआ है, और वह
इनके घर परिवार वाले जो रिश्तेदार होते हैं वह साथ लेकर जगजीवन राम अस्पताल ले गए। और लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि वहां जो उनके तीनों बच्चे होते हैं, यानी कि इधर मीनाक्षी के दोनों बच्चे और साथ में अंजू की एक अपनी बेटी होती है, मौके पर उनको होश आ चुका होता है। लेकिन वहाँ जब खड़े वहाँ जो डॉक्टर होते हैं, पुलिस अब उनसे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करने लग जाती है तो डॉक्टर द्वारा पता चलता है कि असल में इनको काफ़ी नींद आ गई थी। अब हमें यह पता चल रहा है कि इन्होंने कढ़ी चावल खाया हुआ था रात में और इनके खाने में किसी ने काफ़ी सारी नींद की गोली मिला दी थी। और यह बात जैसे वहाँ पुलिस सुनती है काफ़ी अचंभे में रह जाती है, सोच लेती है कि आखिर खाने में नींद की गोली मिलाने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि सारे परिवार वाले तो इस हालत में पड़े हुए हैं। तभी पुलिस को पता चलता है जो सबसे ज़्यादा गंभीर हालत बना हुआ है अब अनूप सिंह और साथ में नारायणी देवी का बना हुआ है, क्योंकि उन्हीं दोनों के गर्दन पर काफ़ी तेज़दार हथियार से वार किए गए होते हैं। लेकिन पुलिस इनका इलाज होता है उस समय करना शुरू कर देती है और जब करने लगती है तो उनके हालत में कुछ सुधार आने लगता है। पुलिस को उम्मीद जग जाती है, चलो परिवार में कोई हानि ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन परिवार यह जानना चाहती है कि आखिर यह सब कारनामा करने वाला यह कौन व्यक्ति था। और पुलिस इसीलिए वहाँ जो होती है होश आने का इंतज़ार करती है। लेकिन तभी पुलिस को पता चल जाता है डॉक्टर के द्वारा कि असल में नारायणी देवी का जो छोटा बेटा होता है अबराज सिंह को उस समय होश आ जाता है। पुलिस अबराज सिंह के पास जाती है, उससे पूछताछ शुरू कर देती है। राज सिंह कहने लग जाता है कि साहब कल शाम के टाइम में ही हम तो अपने पूरे परिवार के सहित कढ़ी चावल खाए थे और खाने के बाद जाकर हमें जैसे चारपाई पर बैठते हैं तो उसी समय काफ़ी हमें गहरी नींद आ जाती है और नींद आने के बाद हमें जो होश आता है तो यह इसी अस्पताल में आता है। पुलिस काफ़ी अचंभे में रह जाती है कि आखिर यह व्यक्ति था कौन। पुलिस वहाँ और लोगों से पता करती है, काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को उस घर में आने के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। पुलिस अब सोच में पड़ जाती है कि हो सकता है घर में का ही कोई व्यक्ति इस घटना को अंजाम देने वाला था। अब पुलिस इसी सोच में पड़ जाती है और वह पूरा का पूरा जो शंका होता है जाकर अब राज सिंह को पट्टी की जाता है। पुलिस सोच लेती है कि हो सकता है राज सिंह ने ही इस काम को अंजाम देने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाया होगा, क्योंकि राज सिंह का यही मकसद होगा कि इतनी बड़ी करोड़ों की जो प्रॉपर्टीज़ है वह पूरे परिवार को अपने रास्ते से हटाकर अपने नाम करवा ले। और पुलिस इसी दिशा में जांच पड़ताल करने लग जाती है। काफ़ी लोगों से जब पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि राज की वजह से इनके परिवार में कभी खुन्नस हुई हो। अब पुलिस काफ़ी सोच में पड़ जाती है और सोच में पड़ने के बाद जैसे दूसरे दिन का वक्त होता है और पता चलता है कि 21 जून को ही अब मीनाक्षी को भी होश आ जाती है। पुलिस की टीम जाती है मीनाक्षी से ही वहीं पूछताछ शुरू कर देती है और जब पूछताछ शुरू कर देती है मीनाक्षी भी कहने लग जाती है कि साहब हम तो शाम के टाइम अपने पूरे परिवार के सहित होता है वही कढ़ी चावल बनाकर सो गए थे और सुबह अपने आप को हम अस्पताल में पाते हैं। पुलिस यह सोच लग जाती है कि आखिर यह सब करने वाला कौन था। सभी ही बात रट्टा लगाकर तो बैठे हुए हैं, कोई हमें क्रू भी नहीं मिल रहा था। अब पुलिस इसी फिराक में लग जाती है। लगने के बाद सोचने लग जाती है कि आखिर यह तो केस हमारे सामने काफ़ी गंभीर हो रहा है। पुलिस इसकी सूचना अपने से बड़े अधिकारी को दे देती है, साथ में क्राइम टीम को देती है। क्राइम टीम आती है इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए, उसी समय लग जाती है और जब लग जाती है अपने एंगल से छानबीन करती है और खबरी को लगा देती है। खबरी जो होती है इस काम की जांच पड़ताल के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और उनका जो मेहनत होता है जल्द से जल्द रंग भी ला जाता है। और तभी पता चल जाता है कि जहांगीरपुरी का रहने वाला एक जिम ट्रेलर है अब्दुल की उम्र होता है लगभग वही 24 साल के आसपास होता है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसके टोटल 2 बच्चे भी हैं और जिसकी ही भलसवा गांव में अपना खुद का ही एक जिम का दुकान है। और वह जिम का दुकान चलाने के लिए जो होता है काफ़ी कड़ी मेहनत भी करता है। लेकिन उसी जिम में आने जाने वाली होती है नारायणी की अपनी बड़ी बहू होती है मीनाक्षी का भी आना जाना होता है। लेकिन मीनाक्षी का कुछ ही महीनों बाद जो होता है इधर अब्दुल्ला से प्रेम संबंध हो जाता है। और पुलिस को जैसे यह खबर लगती है, लगने के बाद पुलिस की जो टीम होती है पूरा का पूरा जो शंका होता है जाकर अब्दुल्ला के ऊपर टेक जाता है। और इसीलिए पुलिस की टीम बिना देर किए सबसे पहले अब्दुल्ला के घर जाती है। तो पता चलता है उसकी पत्नी के द्वारा अब्दुल्ला तो ही कल रात से अभी तक घर लौटा ही नहीं।
पुलिस को पूरा जो शंका होता है वह जाकर विश्वास में बदल जाता है। इसीलिए पुलिस की जीप टीम होती है अब अब्दुल्ला की तलाशी करने के लिए लग जाती है। उसके घर परिवार वालों से ही अब्दुल्ला का मोबाइल नंबर लेती है और उसके मोबाइल नंबर पर जब पुलिस कॉल करती है तो उसका मोबाइल नंबर जो होता है उस समय बंद बता देता है और पुलिस बिना सोचे समझे बिना देरी के उसके मोबाइल नंबर का सर्विलांस पर लगा देती है और उनके घर वालों को हिदायत देती है कि जैसे ही अब्दुल्ला यहाँ पर पहुँचे, घर पर पहुँचे तो हमें इस चीज़ की फ़ोन के द्वारा सूचना दे दिया जाए, नहीं तो आपके परिवार वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। यह सब बात सुनकर इधर अब्दुल्ला के घर परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा अचंभे में पड़ जाते हैं, वहाँ भी डर आ जाते हैं। लेकिन पुलिस खबर ही भी लगा देती शादी का कपड़े में, अब उसी जहांगीरपुरी में, ताकि पता चल जाए कि इस समय अब्दुल्ला है कहाँ। काफ़ी मेहनत करती है और उनका मेहनत जल्द से जल्द भी रंग लाता है। जैसे रात के यानी कि वही 21 जून के 9 बजे रात का टाइम होता है तो कुछ खबरी को पता चल जाता है कि अब्दुल्ला जो होता है एक कार से उतरा है, अपने ही घर की तरफ बढ़ा है। खबर पाते उसी समय थाना प्रभारी को खबर देते हैं। थाना प्रभारी खबर पाने के बाद अपनी टीम को लेते हैं और शादी कपड़े में जाकर अब्दुल्ला के घर को घेर देते हैं। पता चलता अब्दुल्ला उसी घर में है। अब्दुल्ला को तुरंत ही कस्टडी में लेते हैं, अपने ही थाने जहांगीरपुरी ले आते हैं। लेकिन जब अब्दुल्ला से पूछताछ शुरू किया जाता है तो अब्दुल्ला जो होता है पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमारा सिर्फ जो होता है इधर मीनाक्षी से फ़ोन पे बातें होती हैं। लेकिन पुलिस उसके चेहरे को काफ़ी पढ़ लेती है और जब पढ़ लेती है तो उसके सामने जैसे ही शक्ति दिखाती है और शक्ति दिखाने के बाद कोई ऐसा अब्दुल्ला शातिर मुजरिम था नहीं कि जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके। अब इसीलिए बिना किसी देरी के पुलिस के सामने तुरंत ही मीनाक्षी का नाम लेता है। और पुलिस के सामने अब मीनाक्षी का नाम लेता है, लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर अपने ही साथ अब्दुल्ला को ले जाकर मीनाक्षी के घर के सामने खड़ा कर देती है। लेकिन मीनाक्षी जैसे ही अब्दुल्ला को देखती है तो उसका जो चेहरा का जो रंग होता है पूरा उतर जाता है। वहीं पर एक महिला कांस्टेबल जो काफ़ी तगड़ी भी होती है, महिला कांस्टेबल मीनाक्षी के पास जाती कहने लग जाती हैं कि तुम्हारा प्रेमी जो होता है अब्दुल्ला ने अपना सारा जो जुल्म होता है बड़े आराम से कबूल कर लिया और इसीलिए तुम्हारे पास बस एक ही मौका बचा हुआ है कि तुम भी बिना किसी देरी के बिना किसी शक्ति दबाव के अपना जुल्म कबूल कर लो, इसीलिए मैं तुम्हारी भलाई है। अब यह सब बात महिला कांस्टेबल के द्वारा सुनकर मीनाक्षी भी काफ़ी डर जाती है और पुलिस के सामने झुक जाती है और वही महिला कांस्टेबल का पैर पकड़ लेती, माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर मीनाक्षी और साथ में अब्दुल को अपने ही थाने लाती है। लेकिन पुलिस के सामने जो रची बचाई जो साजिश के बारे में जो सच्चाई रखते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। असल में इसी उत्तरी और जो पश्चिमी दिल्ली पड़ता है उसी में जहांगीरपुरी इलाका पड़ता है और उसी में भलसवा गांव लगता है। उसी गांव की रहने वाली होती हैं नारायणी देवी। उनके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो बेटा होता है वह होता है अनूप सिंह। अनूप सिंह की अपनी पत्नी होती है मीनाक्षी। इधर अनूप की जो शादी होती है ठीक 20 साल पहले हो जाती है, तो अनूप की जो पत्नी होती है यही मीनाक्षी होती है। लेकिन मीनाक्षी का जो मायका होता है वह इसी गुड़गांव के ही जाना माना शहर पड़ता है बादशाहपुर, वहीं का होता है। इधर मीनाक्षी का भी अपने मायके काफ़ी आना जाना होता है और मायके में काफ़ी बोलबाला भी होता है। लेकिन इधर जो होती है नारायणी की जो छोटा बेटा होता है वह होता है राज सिंह। राज सिंह की अपनी पत्नी होती है अंजू सिंह। अंजू सिंह के टोटल 1 बच्ची होती है जो इस समय घटना के वक्त जो होता है लगभग 12 साल के आसपास हो जाती है। इधर नारायणी जो होती है अपने परिवार का काफ़ी पहुँचे हुए सदस्य भी होती है। उसके पास लगभग उसी गांव में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती है और उसमें जो सबसे जो बड़ा बेटा होता है वह यही अनूप होता है। अनूप जो होता अपने ही गांव में एक ट्रक पोस्टर की बिजनेस खोल रखा था। उसी बिजनेस की वजह से उसका जो परिवार होता काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से चल पाता था। लेकिन इधर जो नारायणी देवी का छोटा बेटा होता है वह छोटा बेटा मौके पर गुड़गांव में ही एक ट्रांसपोर्टर कंपनी खोल रखा था और गुड़गांव में अपनी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के साथ छोटा बेटा निभा भी रहा होता है। इधर नारायणी देवी जो होती अपने मंझले बेटे यानी कि राज सिंह जो होता है इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार दिखाती थी। लेकिन राज सिंह की जो परिवार होता काफ़ी खुशी में होता है और राज सिंह जो होता सबसे बड़ा जो मंडी होता है पूरे एशिया का आज़ादपुर मंडी जाकर एक फल की दुकान लगा रखा था और उसकी दुकान की वजह से उसका जो परिवार था काफ़ी खुशी में होता है। इधर जो होता है पूरे परिवार की जो खुशी होता है 4 चौगुनी हो जाती है, क्योंकि परिवार की जो आमदनी होती है काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है।
लेकिन इधर नारायणी जी भी जब देखती है कि परिवार में एक रहना जो होता है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और इसीलिए नारायणी जो होती है अपने बड़े बेटे अनूप और साथ में उसकी जो पत्नी होती है मीनाक्षी और उनके दोनों बच्चों को उसी समय अपने ही गांव में एक बढ़िया सा प्लॉट दे देती है। लेकिन और साथ में नारायणी देवी अपने छोटे बेटे राज के ही साथ गांव के बाहर एक आलीशान बिल्डिंग होता है, उसी बिल्डिंग में जाकर अपने छोटे बेटे राज सिंह और साथ में अपनी बहुत छोटी अंजू के साथ रहना शुरू कर देती है। इधर ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीतने लग जाता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 4 साल पहले, साल 2014 का। तो मीनाक्षी जो होती है, मीनाक्षी का जो जीवन होता है काफ़ी खुशीमय जीवन होता है, क्योंकि उसका जो अपना पति होता है दिन भर वह जो होता है ट्रांसपोर्ट में बिजी रहता है, और दोनों बच्चे जो होते हैं अपने पढ़ाई पे चले जाते हैं। और इसी बीच मीनाक्षी घर में सिर्फ अकेली रह जाती है। लेकिन जब भी अकेले रह जाती तो खाना अपने ही गैलरी में आके बैठ जाती है, और गैलरी में बैठने के बाद वहीं टीवी लगाता, वहीं बैठकर दिन भर देखती रहती है। लेकिन उस समय उसको लगने लगता है कि यहाँ बैठने से हमारा जो होता है घर परिवार चलने वाला नहीं है। लेकिन जब अपने मीनाक्षी उस शरीर को देखती है, देखने में वह उसको काफ़ी खुशी महसूस होता है। वह लगने लगता है कि अभी हम 2 बच्चे की माँ हैं, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा कि अभी 2 बच्चे की माँ हैं। वह काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। लेकिन जब यह सब बात अपने मन में रखती वह सोच लेती है क्यों ना चला जाए, अपने शरीर को और फिट बनाने के लिए कहीं जिम किया जाए, और जिम करने के लिए हमें अपने पति का परमिशन लेना पड़ेगा। और मीनाक्षी जो होती है अनूप से शाम को बात करती है। अनूप जो होती तुरंत ही उसको जिम ज्वाइन करने के लिए आर्डर दे देता है। इधर मीनाक्षी जैसे पता पाती है कि पास में एक बॉडी फ्लेक्स नाम का एक जिम है, और उसी जिम का जो मालिक है वह तो अब्दुल्ला ही है, जो अब्दुल को काफ़ी पहले से जानती थी। लेकिन जैसे ही पता चलता है तो उसी दिन से जो होता है वह जाकर अब्दुल से मिल जाती है। लेकिन अब्दुल से जैसे मिलती है, अब्दुल जैसे इधर से मीनाक्षी को देखने के बाद उसकी खूबसूरती को देखकर वहीं दीवाना हो पड़ता है। तुरंत ही उसी दिन से जिम ज्वाइनिंग का उसको आदेश दे देता है। अब ज्वाइनिंग का आदेश पाते ही मीनाक्षी जो होती है दूसरे दिन सुबह ही निकल जाती है और जिम जाकर ज्वाइन कर लेती है, वहीं पर करना शुरू कर देती है। लेकिन मीनाक्षी की जो नज़र होता है सीधा के सीधा जिम ट्रेनर पर हो जाता है, क्योंकि मीनाक्षी का जो ट्रेनर होता है वह कोई और नहीं होता, वह होता है खुद अब्दुल ही होता है। इसीलिए अब्दुल जब उसको ट्रेनिंग देने के लिए उसके करीब आता और जब उसको छूता तो उसी समय मीनाक्षी के शरीर में कुछ सिरन सी मच जाती है, और मचते ही वह कुछ ना सोच पाती ना कुछ समझ पाती, और उसके अंदर तुरंत ही अब्दुल्ला से बात करने के लिए हिदायत बन जाती है और मौके की तलाश में बैठे रहते हैं। लेकिन अब्दुल भी धीरे धीरे उसकी हितैषी को पहचान भी लेता है। पहचानने के बाद अब्दुल उसके काफ़ी करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन इतना करीब बन जाता है कि मीनाक्षी अब जो थी अब्दुल से दोस्ती बना लेती है। अब बनाने के बाद दोनों के बीच आए दिन बातें शुरू हो जाते हैं, और बातों के बीच दोनों के बीच इतनी मीठी मीठी बातें हो जाती हैं कि दोनों एक दूसरे को चाहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हद तो तब बढ़ जाता है कि दोनों के बीच जब जिम में ही जाकर संबंध बन जाते हैं, और जो संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे कुछ महीने बीतते हैं, बीतने के बाद जो होता है इधर अनूप को लगने लगता है कि हमारी पत्नी आखिर काफ़ी लेट क्यों आती है। उसको विश्वास हो जाता है कि हो सकता है हमारी पत्नी जिम में ओवर टाइम ट्रेनिंग कर रही हो। अब यह सब विश्वास लेकर अनूप अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। लेकिन इसी ज़िंदगी का जो फ़ायदा होता है मीनाक्षी उठाने लगती है। ऐसे उठाते उठाते लगभग 2.5 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन घटना से मात्र 6 महीने पहले होता है इसकी खबर जाकर पूरे इलाके में फैल जाता है। लेकिन जब फैलता है इसकी खबर जाकर अनूप को लगता है तो अनूप उसी समय काफ़ी भन्ना आ जाता है, अपनी पत्नी को ही अब जिम के लिए रोक लगा देता है, जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए घर में बैठ जाती है। बैठने की वजह से ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती है, क्योंकि इधर जो होता है अब्दुल्ला का हो रहाइश भी नहीं होता है, और ना इधर मीनाक्षी को ही रहाइश होता है कि दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए इतना बेकरार उठते हैं कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह कुछ ना सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। लेकिन इसी बीच अब्दुल्ला को पता हो जाता है कि मीनाक्षी के पास कोई अपना मोबाइल नहीं है। अपने ही बाजार जाता है अब्दुल, वहीं पर एक नया आईफोन लेता है। लेने के बाद मीनाक्षी को दे देता। मीनाक्षी जब लेती है काफ़ी खुशी में हो जाती है, लेकिन फ़ोन पे सिर्फ बातों तक ही सीमित रह पाता है, क्योंकि वहाँ उनका पति का काफ़ी ज़्यादा पहरा होता है। यहाँ तक कि उसकी जो सूचना होती है खुद अनूप ने ही अपने ससुराल वालों को भी दे रखे थे। अब इसकी खबर लगने की वजह से इधर मीनाक्षी अपने पति से काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाती है। अपने पति को उस आशिक के आगे दरकिनार कर देती है, ना अपने रिश्तेदारों को ध्यान देती है, बस उसे अपने प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए हर बार कोशिश भी करती है। लेकिन काफ़ी जब हताश हो जाती है वह सोचने लग जाती है कि आखिर इसका रास्ता क्या निकाले। तभी अपने ही फ़ोन के द्वारा एक दिन अब्दुल से कह देती है कि हमें अपनी इस ज़िंदगी से छुटकारा दिलाओ, नहीं तो हम ऐसा कुछ कर जाएंगे तुम हमें पाओगे नहीं। यह बात जैसे अब्दुल सुनता करने लग जाता है कि ठीक है हम कोई उपाय बताते हैं। अब्दुल उससे कह देता है कि ठीक हम तुम्हें बाज़ार से लाते हैं, काफ़ी सारी नींद की गोलियाँ देते, वह ले जाकर अपने पति को कैसे न तैसे खिला देना।
यह बात मीनाक्षी सुनती तुरंत ही अब्दुल की बात मान लेता। अब्दुल बाजार जाता है, लाकर मीनाक्षी को लगभग 10 टैबलेट पकड़ा देता है और वह 10 टैबलेट इधर रात के टाइम जो होता है मीनाक्षी अपने पति को खिला देती है। और जैसे ही काफ़ी तबीयत गड़बड़ होने लगता है इधर अनूप का, तो उसके जो बच्चे होते हैं काफ़ी आशंके बस हो जाते हैं। तुरंत ही अपने चाचा के करीब जाते हैं, उनको सूचना देते हैं। उनके चाचा यानी कि राज सिंह जैसे खबर पाते हैं तुरंत ही अपने भाई को लेते हैं। लेने के बाद मैक्स अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर को इलाज के द्वारा जो होता है कैसे न ऐसे अच्छे से इनका इलाज किया जाता है। और जब ठीक हो जाते हैं तो इधर जो होती है मीनाक्षी को काफ़ी सदमा सा लग जाता है। वह सोच लेती है कि आखिर हमारा पति यह बच कैसे गया। और वह तुरंत ही ठान लेती है कैसे ना तैसे कर अपनी घटना को अंजाम कर ऐसे हम जरूर दे देंगे। और लगभग 1 महीने का वक्त और बीतता है, दोबारा वही काम करती है। ठीक 10 गोली खिलाती है, लेकिन फिर उसके भाई को खबर लगता है, अस्पताल ले जाता है। उसी मैक्स अस्पताल में डॉक्टर इलाज करके फिर उसको होश में लाया जाता है। लेकिन इधर जब मीनाक्षी समझ लेती है कि हमारी ज़िंदगी तबाह होने वाली है, लेकिन इधर जो होता है अनूप सोच लेता है कि अब तो हमारे पूरे घर परिवार वालों को पता चल गया है। यहाँ तक कि अनूप की जो अपनी माँ होती है नारायण जरूर पता चल जाता है कि हमारी बहू घर में क्या गुल खिला रही है। लेकिन इधर अनूप को पता होता है कि जब हम अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाते हैं तो हमारे घर में सिर्फ तो हमारी पत्नी बचती है। और उसके बाद वह क्या करती है हमें नहीं पता, और इसीलिए शंकावश अपनी पत्नी को साथ लेता है। ठीक घटना से मात्र 10 दिन पहले ही साथ लेने के बाद तुरंत ही जाता है जो अपना छोटा भाई होता है राज सिंह के मकान में फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर अपनी पत्नी और साथ में अपने बच्चों के सहित वही निवास करने लगता है। लेकिन उसी के नीचे ही इधर अनूप का अपना खुद का ही ट्रांसपोर्ट कंपनी का ही बिजनेस होता है। और उसके ऊपर वाले में ही राज सिंह और साथ में उसकी जो अपनी माँ होती है रानी और उसकी जो पत्नी होती है अंजू उसी फ्लैट में रहते थे। बीच वाले जो हिस्सा होता है उसी हिस्से में इधर अब जाकर अनूप और साथ में मीनाक्षी अपने बच्चों सहित रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब रहना शुरू कर देती है तो वहाँ रहकर उसको काफ़ी जंगल सा लगने लगता है। और अपने जब आशिक से बात करती कहने लग जाती हैं तो आकर हम काफ़ी बुरी तरह से बच गए हैं, क्योंकि नीचे हमारा पति खुद बैठा हुआ है और दिन भर कहीं जाता नहीं है। और साथ में हमारी जो सास है वह तो हमारे ऊपर पूरी तरह से ध्यान देकर बैठी हुई है। आखिर अब हम तो करें क्या, इसके लिए कोई जल्दी से तुम तोड़ निकालो। लेकिन इधर मीनाक्षी अपने प्यार में इस तरह अंधी हो जाती है, ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती है। तभी घटना से मात्र 2 दिन पहले जो होता है इधर मीनाक्षी अब्दुल के पास फ़ोन करती है, कहने लग जाती है तुम ही कोई हमें प्लान बताओ, क्योंकि हमारी बस की बात नहीं है। 2 बार हमने कोशिश की, हर बार हमारी कोशिश फेल हो जा रही। अब्दुल कहने लग जाता है कि ठीक है एक काम करते हैं, हम बाज़ार ही कर ही जाते हैं। वहाँ जाने के बाद कुछ तेज़दार हथियार लाते हैं और काफ़ी सारी नींद की गोली लाते हैं और लाकर तुम्हें पकड़ा देंगे। यह बात जैसी मीनाक्षी सुनती कहने लग जाती ठीक है तुम जाओ। और वहाँ पर अब्दुल जो होता है अपने बाज़ार जाता है। जाने के बाद कैसे न तैसे कर इधर मीनाक्षी को वह सारी नींद की गोली और साथ में तेज़दार हथियार जो होता है वह पकड़ा देता है। फिर दोबारा उसी दिन फ़ोन पे बात करता है, कहने लग जाता है कि जब समय आएगा ना तो तुम्हारे पास फ़ोन कर लेना। मीनाक्षी सोच लेती है कि ठीक है जब समय आएगा तो बता देंगे, क्योंकि वह बता रखता है कि यह सारा काम जो होता है अब तुम्हें अपने हाथों से करना होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार का काफ़ी कड़ा पहरा है। मीनाक्षी यह बात समझ लेती है और समझने के बाद मौके के इंतजार बैठी रहती है। तभी पड़ोस के ही रहने वाले होते हैं उसके हितैषी, उन्हीं की बेटी की शादी होती है। लेकिन ज्योति खाने के लिए उनके पूरे परिवार वालों को वहाँ न्योता मिला हुआ था। अब इसकी वजह से इधर अपने काम को अंजाम देने के लिए मीनाक्षी काफ़ी हताश हो जाती, क्योंकि पूरे परिवार वाले जो होते खाना जाकर वहीं रात दिन खाया करते थे। लेकिन तभी उसको मौका मिल जाता है। वह मौका मिलता है ठीक 19 जून 2017 को, और शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम जो होती है मीनाक्षी अपने पूरे घर परिवार के लिए ही कढ़ी चावल बनाती है। उसी कढ़ी चावल में काफ़ी सारी नींद की गोली मिला देती है। इतना नींद की गोली मिला देती है किसी को होश तेश ना आए। और लेकिन जैसे ही सब उसी कढ़ी चावल को खाते हैं, खाने के बाद जो होता है पूरे घर परिवार में जितने भी लोग होते हैं, यानी कि उधर नारायणी देवी और साथ में उसके अपने दोनों बेटे भी होते हैं, राज सिंह और साथ में अनूप सिंह, और इधर अंजू सिंह और साथ में अंजू की अपनी बड़ी बेटी भी होती है। सभी लोग जैसे ही खाना खाते अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। और जैसे रात का 1 बजे का टाइम होता है तो उसी बीच इधर मीनाक्षी तुरंत ही अपने आशिक जो होता है अब्दुल के पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती कि सारे लोग अब जो होता है काफ़ी गहरी नींद में आ चुके होते हैं। अब्दुल कह देता है ठीक है तुम जाकर देखो एक बार, तुम्हारा जो पति है वह पति इस समय सो कहाँ रहा है। मीनाक्षी जो थी तुरंत उसी समय ड्राइंग रूम में जाती है, देखती उसका जो अपने पति होता है वह उसी समय बैठ के सो रहा होता है। लेकिन उसी के दूसरे साइड में उसकी अपनी माँ होती है नारायणी देवी। अब फ़ोन पे कह देती है कि इसी ही कमरे में तो हमारी अपनी सासू माँ सो रही है। अब्दुल कह देता कि आखिर तुम्हारी सासू माँ अगर सो रही है
एक काम करो, तुम दोनों को ही रास्ते से हटा दो, तुम्हारे पास यही अच्छा मौका है, क्योंकि हमारे बीच की जो दूरी है वह तुम्हारी माँ ही ने खड़ा किया है। अब मीनाक्षी यह बात सुनती तुरंत ही हामी भर लेती। हामी भरने के बाद अब्दुल कह देता है ठीक है, इसी समय तुम एक काम करो, तुम जाकर अपनी देवरानी अंजू के जो कपड़े हैं पहन लो, और जब पहन लोगे तो उसी पे सारे ब्लर लगेंगे, लोग यह सोचें कि अंजू ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। यह बात जैसी मीनाक्षी सुनती है तुरंत ही उसी समय अब्दुल की बात मान लेती है, और मानने के बाद जो होती है अपने पति के पास जाकर खड़ी हो जाती है, उनको दो बार हिलाती है, लेकिन उनको होश तो नहीं रहता। अब्दुल से कह देती है कि हमारे पति को होश देश तो है ही नहीं। अब्दुल इशारा करता है, बातों बातों में वह समझ जाती क्या करना है। अब उसी समय मीनाक्षी जो होती है अपने हाथ में लिया हुआ वह तेज़दार हथियार उठाने के बाद अपने पति अनूप के गले पर लगाती और देवदार वार करती है, जिसकी वजह से वहीं काफ़ी सारे ब्लड बह जाते हैं। और इधर बगल में ही पड़ी होती है मीनाक्षी की अपनी सासू माँ नारायणी देवी, उन्हीं के पास जाती उनके गले में लगाती है, जोर से खींच लेती है। जब समझ जाती कि सारा काम हमारा हो गया है, क्योंकि उस समय पूरे परिवार के जो सदस्य होते हैं काफ़ी सारी गहरी नींद में आ चुके होते हैं, मीनाक्षी कह देती है कि सारा काम तो हो गया। अब उधर अब्दुल कह देता है तुम किचन में जाओ, जितने भी कढ़ी चावल के जो बर्तन है सब बर्तन को धो लो, ताकि लोगों को यह लगे खाना खाने के बाद सबको एकाएक नींद आ गया था। और यही काम मीनाक्षी करती है, किचन में जाती है, सारे बर्तन को धो देती है, लेकिन उस हथियार को लेती है और साथ में मोबाइल लेती है, जो सिम लगा तो उसको निकालती है। निकालने के बाद उस हथियार को ले जाकर वहाँ पीछे कूड़ा होता है, उसी कूड़े में डंप कर देती है। डंप करने के बाद कुछ नींद की गोली बची होती है, उसी नींद की गोली को एक गिलास में लेती है, लेने के बाद पी लेती है। पीने के बाद जाकर उसी समय अपने दोनों बच्चों के साथ अपने ही कमरे में जाकर सो जाती है। सोने के बाद जैसे सुबह का टाइम होता होश से जाकर इधर अब मीनाक्षी को उसी अस्पताल में आता, वह समझ जाती है कि हमारा सारा काम लग रहा है सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसका जो प्लान होता है वह धरा का धरा पड़ा रह जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है, आने के बाद तो वहाँ पुलिस की टीम भी थर्रा आ जाती है, लेकिन पुलिस की टीम बिना देरी किए इधर जो होता है अब मीनाक्षी और साथ में अब्दुल को अपने साथ ले जाकर वहाँ कोर्ट में पेश कर देते हैं, और इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।